Good morning to all of you. How are you? I hope you will be good and fit in your homes. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो हिस्ट्री का चैप्टर जो थर्ड था वो स्टार्ट किया था, वो कंप्लीट कर दिया। आज की वीडियो में हम जो हमारा सिविक्स का चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का जो नेम है वो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, मीनिंग, इसका अर्थ एंड इम्पोर्टेंस और इनका क्या महत्व है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हम जो निम्नलिखित क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि जिनका संबंध लोकतंत्र से है, उनके जो आंसर हैं वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है? सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी? जो डेमोक्रेसी के मूल निज़म, जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं? थर्ड, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेसी? और डेमोक्रेसी का महत्व क्या है? फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटेड बाय डेमोक्रेसी? वो कौन सी मुख्य समस्याएं जो लोकतंत्र को, जिनका सामना करना पड़ता है लोकतंत्र को? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी? तो डेमोक्रेसी को सफल बनाने के लिए कौन सी जो मूल सफलताएं हैं, कौन सी कंडीशंस हैं, इसका भी हम आंसर जानेंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन थे जिनके हम आंसर ये चैप्टर पढ़कर फाइंड आउट करेंगे। एक्सेप्ट द अबव क्वेश्चंस, जो ऊपर दिए क्वेश्चन से अलावा यू विल बी एबल टू नो, आप ये जानने के योग होगे द डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेटिक एंड इन अनडेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। लोकतंत्रीय और जो गैर लोकतंत्रीय सरकार है उसमें भी आप जो अंतर है वो करने के योग्य होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वी शैल ट्राई टू नो, हम ये जानने की कोशिश करेंगे द एटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का जो मूल परिभाषा क्या है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। एंड देन स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद हम एक स्टेप बाय स्टेप वी शैल नो द ब्रॉड एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के जो विशाल तथ्य हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इसकी जो अर्थ हैं उनको समझेंगे। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड नेचर, डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है और इसका नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपका ये क्वेश्चन बनेगा, इसको ध्यान से सुनना। वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन आंसर है ये। द वर्ड डेमोक्रेसी हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। जो डेमोक्रेसी वर्ड है, शब्द है, वो ग्रीक के दो वर्ड जो शब्द हैं उनसे बना हुआ है, डेमोस एंड क्रेशा। मीनिंग ऑफ डेमोस इज पीपल। डेमोस का मीन्स जो है वो लोग हैं, वाइल क्रेशा का मीन्स जो है रूल, शासन होता है। सो एटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल। इसीलिए जो इसकी मूल परिभाषा है, मूल अर्थ है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, वो लोगों का शासन है। तो ये आपका क्वेश्चन है और ये रूल ऑफ द पीपल ये आपका आंसर है। और जो टू ग्रीक वर्ड्स हैं कौन कौन से हैं? डेमोस और क्रेशा। द टर्म डेमोक्रेसी हैज़ बीन डिफाइंड बाय पॉलिटिकल थिंकर्स इन डिफरेंट वे। जो डेमोक्रेसी की टर्म है उसको जो राजनीतिक थिंकर्स हैं, सोचकर्ता हैं, उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार की जो ओपिनियन थे उनके अकॉर्डिंग अलग अलग तरीक़ों से दी हुई है। सम आर द व्यू, कुछ के जो विचार हैं, दैट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सरकार की एक ऐसी फॉर्म है, ऐसा वेयर द पीपल कंट्रोल द पॉलिटिकल पावर, जहाँ पर जो लोग होते हैं वो राजनीतिक शक्ति को, जो शक्तियाँ हैं उनको कंट्रोल करते हैं। लीडर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, जो लीडर्स होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं।
एंड दे रन द गवर्नमेंट, वो सरकार को चलाते हैं एज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, लोगों के प्रतिनिधि बनकर। वाइल अदर्स डिफाइन, जबकि दूसरे कुछ ऐसा मानते हैं, इट एज लाइफ स्टाइल एंड collection of views and attitudes which inspire the guide people's behavior towards their fellow being, कि एक जीवन शैली बनी हुई है और विचारों का एक अखंड कलेक्शन है, और जो लोगों के बिहेवियर को इंस्पायर करता है और उनको उनके मुताबिक और उनके जो सहयोगी हैं उनके अकॉर्डिंग ये काम करवाता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं। दीज व्यूज एंड एटीट्यूड्स नॉट ओनली गाइड द पीपल इन पोलिटिकल स्फीयर, तो ये विचार और जो एटीट्यूड्स है ये लोगों को सिर्फ पॉलिटिकल जो राजनीतिक क्षेत्र है उसमें केवल उसमें ही गाइड नहीं करते, बट आल्सो इन अदर सेक्टर्स, परंतु और सेक्टर्स में भी ऑफ लाइफ, जो ज़िंदगी के और जीवन के और सेक्टर हैं उनमें भी ये उनको गाइड करते हैं, सच एज सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल। इन सेक्टर्स में भी ये व्यूज़ और जो एटीट्यूड्स है वो लोगों को गाइड करता है। नेचर ऑफ डेमोक्रेसी, अब नेचर की बात करते हैं डेमोक्रेसी के। डेमोक्रेसी सच ए स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, इस प्रकार का ढांचा है वेयर फ्री एंड फेयर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज इंश्योर्ड, जहाँ पर लोगों की स्वतंत्र और सही जो भागीदारी होता है उसको इंश्योर किया गया है, टू गेट द पॉलिटिकल पावर, ताकि उनको राजनीतिक शक्ति मिल सके। इन डेमोक्रेसी द पीपल कंट्रोल द गवर्नमेंट, लोकतंत्र में जो लोग होते हैं वो सरकार को कंट्रोल करते हैं। समटाइम डेमोक्रेसी इज कॉल्ड एज द रूल ऑफ द मासेस, कई बार लोकतंत्र को जो संपूर्ण जनता का शासन कहा जाता है, बट इट इज़ मेयरली अ हाइपोथेसिस एज ऑल द पीपल आर नॉट ऑफ द सेम ओपिनियन, परंतु ये कल्पना करनी थोड़ी सी मुश्किल है कि सभी लोग एक विचार पर सहमत ना हो। डेमोक्रेसी इज समटाइम कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ द मेजॉरिटी, कई बार लोकतंत्र को बहुमत का शासन कहा जाता है। दिस इज आल्सो नॉट अप्रोप्रिएट, ये भी सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैनी टाइम्स, कई बार ऐसा होता है, एन एनार्किस्ट बिकम सक्सेसफुल टू विन द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी, कई बार जो तानाशाह होते हैं वो मोहब्बत को हासिल करके शायद सक्सेस बन जाते हैं, ऑफ द बेसिस ऑफ द वायलेंस, अहिंसा के आधार पर, और मिस यूज़ ऑफ पावर, और शक्ति की गलत वर्तों करके वो सफल हो जाते हैं। शैल वी कॉल सच अ गवर्नमेंट एज अ डेमोक्रेटिक, क्या हम इस प्रकार की सरकार को डेमोक्रेटिक कह सकते हैं? द फ्रीडम ऑफ इलेक्ट इज द रूट ऑफ द बेस ऑफ द डेमोक्रेसी, जो चुनने की स्वतंत्रता है वो डेमोक्रेसी की जो रूट होती है, बेस होता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन द डिफरेंस ओपिनियन, जो लोकतंत्र की मौजूदगी होती है वो अलग अलग विचारों में मौजूद होती है। एवरी पर्सन हैज़ हिज ओन व्यू टू सॉल्व नेशनल प्रॉब्लम्स, हर एक पर्सन के, हर एक आदमी के अपने विचार होते हैं जो राष्ट्र की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। इन डेमोक्रेसी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज शोन थ्रू बैलेट्स नॉट बुलेट्स एंड नॉट बुलेट्स, तो डेमोक्रेसी में जो विचारों की भिन्नता होती है वो बैलेट के थ्रू होती है, ना कि बुलेट के थ्रू, गोलियों के थ्रू होती है। मीन्स कहने का मीन्स यहाँ पर जो फैसला लिया जाता है वो वोट के आधार पर लिया जाता है, ना कि हिंसा के आधार पर, अहिंसा के आधार पर, वायलेंस के आधार पर, मीन्स ना कि वायलेंस के आधार पर फैसला लिया जाता है। देयर इज नो प्लेस फॉर वायलेंस, तो मैंने पहली बात कर दी, यहाँ पर डेमोक्रेसी में वायलेंस की कोई जगह नहीं। इन डेमोक्रेसी इन इलेक्शंस एनी आइडियोलॉजी बिकम्स सक्सेसफुल, कोई भी आदर्श लीडर होता है वो सक्सेसफुल बन सकता है, टू विन द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, लोगों की मेजॉरिटी को हासिल करके, एंड बिकम सक्सेसफुल टू होल्ड पॉलिटिकल पावर्स, और जो है अपनी राजनीतिक पावर को हासिल करके वो भी सक्सेसफुल बन सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज आर मशीन्स ऑफ आइडियोलॉजीज, जो आदर्शों की मशीन्स होती हैं, जो राजनीतिक पार्टी होती हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैव देयर एग्जिस्टेंस ड्यू टू डिफरेंस ओपिनियन और आइडियोलॉजी,
तो अलग अलग जो भिन्न भिन्न प्रकार की पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी हैं उनमें भी उनकी भी अपनी जो विचारों की, जो आदर्शों की भिन्नता होती है। इनफैक्ट असल में पॉलिटिकल पार्टीज़ आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भिन्न प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं विद विच डिफरेंट टाइप ऑफ ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड, जिनमें अलग अलग जो विचार होते हैं उनको पेश किया जाता है इन द सोसाइटी, समाज में, एंड आल्सो एट द स्टेट लेवल आफ्टरवर्ड्स, और स्टेट लेवल पर भी इन विचारों में विचार वटांदरा किया जाता है। इन डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज आर ब्रिज द गैप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। जो कि पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियां हैं लोकतंत्र में, वो एक जो लोगों और सरकार में के बीच के गैप को ख़त्म करने में एक पुल का काम करती हैं, ब्रिज का काम करती हैं। आफ्टर द अबव डिस्कशन, जो ऊपर दी डिस्कशन के बाद, द फॉलोइंग थिंग्स आर क्लियर अबाउट डेमोक्रेसी, जो निम्नलिखित थिंग्स हैं वो डेमोक्रेसी में क्लियर हो जाती हैं। फर्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अलॉन्ग विद देयर आइडियोलॉजीज। जो अलग अलग प्रकार की जो पार्टीज़ होती हैं अपने आदर्शों के साथ वो मौजूद होती हैं डेमोक्रेसी में। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो स्पीच और एक्सप्रेशन की जो स्वतंत्रता है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जो वोट डालने का अधिकार है। फोर्थ, पॉलिटिकल इलेक्शंस, जो राजनीतिक इलेक्शंस, ये सभी डेमोक्रेसी में होते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। एक पैरा और पढ़ लेते हैं। सो डेमोक्रेसी कंडेम्स प्रिंसिपली द अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू द ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ एंड वेल्थ। जन्म पर और संपत्ति के आधार पर जो विशेष हदायतें दी जाती हैं, उन जो लोकतंत्र है वो उनकी कड़ी आलोचना करता है। कहने का मतलब यहाँ पर किसी को संपत्ति के आधार पर और जन्म के आधार पर कोई विशेष अधिकार नहीं दिए जाते। डेमोक्रेसी रिकमेंड्स लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स एज एसेंशियल क्वालिटीज़ इन अ सोसाइटी। तो जो डेमोक्रेसी होती है वो लिबर्टी हुई, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और नागरिकों में जो जागरूकता की चेतना है जो कि समाज के लिए जरूरी है, एक जरूरी क्वालिटी है, उनको रिकमेंड करती है, उनकी सिफारिश करती है। इट एक्सेप्ट्स एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट क्लास इन द सोसाइटी, ये इनको भी मान्यता देती है कि समाज में अलग अलग प्रकार की जो क्लासेस हैं। नाउ अ डेज, आज वर्तमान के समय में, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड क्रीड्स रिसाइड इन एवरी कंट्री। तो अलग अलग जातों के और धर्मों के लोग हर एक देश में रहते हैं। डेमोक्रेसी डिमांड्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो जो लोकतंत्र है वो असमानता में एकता की डिमांड करता है। इट सपोर्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस एंड लॉजिक इन इंटरस्टेट रिलेशनशिप। तो ये इसकी सपोर्ट करता है, इसकी हेल्प करता है कि जो आत्म डिसीजन का जो निज़म है जो कि न्याय के आधार पर हो, उनकी समर्था करता है जी। द पावर ऑफ सोवरेनिटी इन द इंटरस्टेट रिलेशनशिप हर्ट्स द अटेम्प्ट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो प्रभुसत्ता की शक्ति लोकतंत्र के प्रयासों को चोट पहुंचाती है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।